नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं डिजियाना संदेश। डिजियाना लगातार हर एक जनहित के मुद्दों को सामने लेके आता है। इस समय हम घनसौर तहसील में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो जिस तरह से ग्रामीणों ने आंदोलन किया, और सबसे बड़ी बात बता दें कि राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो अपने आप में जनता हितैषी का होने का दावा करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से ग्रामीण और किसानों की परेशानी आई है उस पूरे मुद्दे पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। हम आपसे बात कराते हैं उस मुद्दे पर कि यहाँ पे ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन क्यों शुरू किया है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन क्यों शुरू किया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इसके पूरा मामला झाबुआ पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्लांट से निकलने वाली डस्ट लाकर खेतों में डाली जा रही है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। नीचे वाली फसल भी आ जाएंगी। यस हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण है। आप यहाँ पर क्यों आए, किस वजह से आए? यहाँ पे प्लांट द्वारा जो राखड़ लाई जा रही है वो गलत तरीके से लाई जा रही है और उससे ग्रामीणों को, आसपास के लोगों को और यहाँ के जानवरों को बहुत नुकसान हो रहा है उससे, जिसके लिए हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। देखिए, धरना प्रदर्शन किया है, यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है किस तरीके की परेशानी हो रही है और क्या ये जो आप कार्य कर रहे हैं क्या ये नियम विरुद्ध नहीं है? नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि उपजाऊ जमीन पर ये जो राखड़ डाली जा रही है और वो इतनी मजबूत राखड़ है कि बाद में मुझे लगता है कि वो पत्थर में तब्दील होगी, तो वो उपजाऊ ज़मीन पे डाल रहे हैं, जिससे कि किसान की सबसे बड़ी उसकी जो जीवन यापन करने के लिए जो व्यवस्था थी, खेती किसानी से वो दूर हो गया है। तो इसको रोका जाए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका विरोध करती है। और हमने चक्का जाम इसलिए किया है क्योंकि यहाँ आदिवासियों की ज़मीनों पे ये जो राखड़ ला के डाली जा रही है इसको हम रोकेंगे और पावर प्लांट से भी हम बात करेंगे कि भाई इसको जो है इसको बंद किया जाए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर देखा जाए तो लगातार राजनीति सामने आ रही। बीच में भी यहाँ पे चक्का जाम किया गया था, ट्रकों के चाक रोके गए थे। क्या ये है कि राजनीति का हिस्सा तो नहीं है? क्या आप किस तरह से इंसाफ की बात करते हैं? हम यहाँ पे जो पावर प्लांट का गुंडागर्दी राज जो चल रहा है और आदिवासी भोले भाले के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने ये है कि
उसको बहला फुसला के हमारे आदिवासी भाई को, और एग्रीमेंट में जो दस्तखत करवाया गया है वो पूरे अंग्रेजी से लिखा हुआ है और उसमें हमारे आदिवासी भाई का अंगूठा लगा हुआ है। मतलब कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और बगैर जानकारी के उसको जो बातें बताई गई हैं उसके आधार पे उसने एग्रीमेंट किया है। अब बिल्कुल देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जिस तरह से बात साक्षरता की बात सामने आ रही है कि अनपढ़ लोगों को फ़ायदा उठाकर पढ़े लिखे झाबुआ पावर प्लांट प्रबंधन के अधिकारी जो हैं उनसे अंगूठा लगवाते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है उनको समझाया नहीं जाता। तो एक ये मामला हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आदिवासी बहुल क्षेत्र ये है और यहाँ पे इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, विरोध प्रदर्शन होता है। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ लेन देन तक सीमित रहता है कि कोई अंजाम तक पहुँचता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ जो लोग अगर कहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ राजनीति करना चाहती, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अभी तक कभी राजनीति नहीं की। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ उन लोगों के साथ खड़ी होती है हमेशा जो लोग दीन दुखी और उन्हें न्याय की जरूरत होती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा से ही एक दुखी लोगों के साथ में है, अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती है और उसी अन्याय के विरुद्ध गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज यहाँ खड़ी हुई है। मैं अरविंद सिंह की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, ये सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र की सरकार को आगाह कराना चाहता हूँ कि जब जब भी आदिवासियों ने अपने हक और अधिकार की अगर कोई बात किया है तो इन लोगों ने नक्सलाइट करार दे दिया गया है। अभी इसके पहले भी यहाँ कोई घटना घटी थी, इस बात को लेकर आई थी बात, जिसमें हमारे एक आदिवासी भाई के हाथ पैर तोड़ दिया गया था। शायद वो बात हमारी संज्ञान पे बाद में आई, अगर वो नहीं, लेकिन उस बात में तो स्पष्ट राजनीति थी, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी का मामला आया, पुलिस प्रकरण सामने आया, पुलिस ने जांच की, तो वो एक मुद्दा अलग छोड़िए आप, क्योंकि वो राजनीति की भेंट थी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति। वर्तमान में एक महिला को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से आप यहाँ पर बैठे हैं, उस पर किस तरह से न्याय की उम्मीद करते हैं आप? हम यही ये अपनी कंपनी से यही उम्मीद रखते हैं कि आप जिस तरीके से आदिवासियों के साथ में और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जैसे इस महिला के साथ में जो अन्याय हुआ है, उनके पति के हाथ में जो हुआ था एकरारनामा उनका, इनको ये मालूम नहीं थी। जब जैसे ही इनको मालूम चला, इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सहयोग मांगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ आके और जाबाज सिपाहियों ने आकर इस बात को आगाह किया कि हम उस लड़ाई को लड़के और इनकी जो जमीन है, क्योंकि अब उनके पास में जीवन जीने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि उनकी जो पैतृक संपत्ति थी समथिंग 8-9 एकड़ जमीन, अब वो पूरी की पूरी संपत्ति पे उन्होंने डस्ट डाल दिया गया है। अब वो इंसान या वो परिवार अब जिंदा रहे तो कैसा रहे, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बिल्कुल, यहाँ पर जीने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है। लेकिन एक खास बात यहाँ पे होती है कि लगातार जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आवाज़ को दबाया जाता है, क्या अब युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस महिला को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन, भूख हड़ताल और चक्का जाम जैसे के लिए बाध्य हैं हम लोग, और निश्चित ही इस माता जी को हम न्याय दिलवाएंगे। और मुझे जानकारी ये मिली है कि उनकी जो पूरी ज़मीन में जो डस्ट डाला गया, उसी चक्कर में उनके पति की मृत्यु भी हुई है। ये जानकारी बिल्कुल कटु सत्य है, क्योंकि जैसे ही उनको डस्ट डालना शुरू किया। देखिए, डिजियाना माको से संदेश में एक बड़ा आरोप झाबुआ पावर प्लांट प्रबंधन और उनके ठेकेदारों पर लगाया गया है कि कहीं ना कहीं जो महिला की पति की मौत हुई है उसका जिम्मेदार प्रबंधन है। क्या इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जाएगी या इसके लिए महिला के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी? इसमें महिला के लिए हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें राजनीति नहीं होगी। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब तक उस महिला को न्याय नहीं मिलेगी, तब तक कि यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं हटेगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने बिल्कुल अधिकार ग्रामीणों के साथ महिला को अधिकार दिलाने के लिए तत्पर खड़ी हुई है। किस तरह के अधिकार मिलेंगे, किस तरह से ये इनकी रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। इसमें ब्रेक के बाद स्वागत महिला के लिए, सुन्नाबाई के लिए यहाँ पर जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं। वो हमारे साथ में, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या परेशानी है, किस तरह से उनके खेत में डस्ट डाली जा रही है। माताराम, क्या परेशानी, कैसे डस्ट में खेत डाली जा रही है? ये लड़का बच्चा मिलना तिकोती में कैसे पालन कैसे होएगा? खेत में जब राखड़ डल रही थी तो उसको क्या आपने और आपके परिवार ने रोका था? रोके थी, हम दुखरी डोखरा नहीं मना कर दाए हैं। अब वो कह दो मैंने कहा मैं तो पूछते तम जब राखड़ डालते किम राखड़ डालें, क्या मेहनत करती तो ये से सब डोखरा विनोद से का कैसे खत्म होगा। कितने एकड़ जमीन है माताराम?
नौ एकड़ 9 एकड़ जमीन है। हाँ। अभी पालन पोषण की और कोई व्यवस्था है? कहाँ रहे है और कहूँ व्यवस्था, इतनी तो है 9 एकड़ व्यवस्था, अब मिलना 73 कहाँ जाए। बिल्कुल एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर जिस तरीके से झाबुआ पावर लिमिटेड के ठेकेदार की यहाँ पर दबंगाई सामने आ रही है, लगातार उसका विरोध है। हमारे साथ यहाँ पर और भी ग्रामीण हैं जिनके खेतों में परिवार के सदस्य हमारे यहाँ पर साथ में, हम उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरह की परेशानी, क्या परेशानी है आपको? देखिए, ये धरती हमारी माँ है, इस धरती का हम अगुआ है। आज से नहीं, पहले से भी आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय भी हमारे बड़े बड़े महान क्रांति सूरवीरों ने, बिरसा मुंडा, तांत्या सिद्धू कानूचांद भैरव, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, वीर नारायण सोना खान, हमारे गोंडवाना समर्थ, आज वही जमीनी लड़ाई के लिए हम लोग मौजूद हैं। सदस्य कि जब राख डाली जा रही थी, क्या आपने प्लांट प्रबंधन से या ठेकेदार से बात करने का प्रयास किया? क्योंकि माता ने ये बताया कि उनको धमकी भी दी गई थी, क्या कहेंगे? हाँ, बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने गुमराह किया, कहीं पुलिस का सहारा लिया, कहीं माता को धमकाया गया, भाई को धमकाया गया, और जो बात उठाने की बात करते थे उनके ऊपर प्रशासन द्वारा FIR दर्ज भी किए गई। और यहाँ से जो डस्ट के लिए रोड बनाई गई है, जो किसान आदिवासी लोग हैं उनके जमीनों से उन्होंने बेजबरैन गुंडागिर्दी के साथ पर रोड बना करके और डंपर यहाँ पर चलाए गए। यदि कुछ बात भी करते हैं रोकने के लिए, हमारा अनुसूचित जनजाति वैगा जनजाति, जो कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि वैगा को मैं गोद लिया हूँ, वही वैगा जनजाति का। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बात सामने आ रही कि यहाँ पर प्लांट प्रबंधन के अंतर्गत जो ठेका लिया है ठेकेदार है, उसकी दबंगाई सामने आ रही है, उसके गुंडे, उसके गुर्गे जो है ग्रामीणों को धमका रहा है, जबरन रोड बना है, जो खेत पर रोड बनाई गई है। और कहीं ना कहीं जो हरा भरा यह क्षेत्र में, हम आपको बता दें कि आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है और किसानी के ऊपर पूरा निर्भर है। यहाँ पे कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कोई विवाद नहीं, मात्र एक औद्योगिक क्षेत्र झाबुआ पावर लिमिटेड है, लेकिन वो भी बाहर के लोगों कब्जे में है और उसमें बाहर के कर्मचारी या अधिकारियां काम करते हैं। बहरहाल जिस तरह देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, और वो प्रदर्शन में किस तरह से ये बात चल रही है, किस तरह से बताया? सरपंच है, चूंकि आप सरपंच है यहाँ के, क्या आपसे कोई NOC ली गई है? नहीं, NOC तो ली नहीं गई है। पहले जब दादा थे तो दादा बोले कि यार मुझे भूमि सुधार करवाने हैं, तो हमने कहा करवा लो भूमि सुधार। सिर्फ भूमि सुधार के लिए भर बोला गया था कि जो किसान थे, तो हमसे एक प्रस्ताव भी लिए थे भूमि सुधार के लिए। इसके अलावा उन्हें ये नहीं कहे कि भाई हमें डस्ट डलवाने हैं या हम यहाँ जो करवाएंगे, वो कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आप गांव के सरपंच हैं, यहाँ पे सीधा आरोप लग रहा है कि सरकारी तंत्र जो है पूरा प्लांट प्रबंधन और ठेकेदार के साथ मिला हुआ है। तो चूंकि सरपंच के होने के नाते आपने कोई लिखा पढ़ी की? नहीं, मैंने पहले जो यहाँ झाबुआ पावर प्लांट से जो यहाँ ठेकेदारी कर रहे थे उनको मैंने बात भी किया कि भाई आप गलत तरीके से आप यहाँ डस्टिंग कर रहे हैं तो वो रोक दिया जाए, और यहाँ जो गलत वातावरण हो रहा है, जो डस्टिंग बढ़ रहा है, खेत को नुकसान हो रहा है या फसलों को नुकसान हो रहा है, क्षेत्रवासियों को नुकसान हो रहा है, आम पब्लिक का। तो मैंने उनसे प्रयास किया बात करने के लिए, मगर वे लोग क्या है हर बातों को दबाने की कोशिश की कि ठीक है हम इस लोगों को सुधार करेंगे या हम रोकेंगे, इस टाइप करके सिर्फ दबाने का काम कोशिश। प्रदेश के मुखिया लगातार कहते हैं कि सरपंच जो है वो सर्वे सर्वा होता है। आप किस गांव के सरपंच हैं, क्या नाम लिखते हैं और प्रदेश के मुखिया क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत पटरी, जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पारा जाता है, इसी ग्राम की भूमि है जिसमें जो जबरन डस्ट का डाल रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? हीरालाल उइके। क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश के मुखिया से? मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इस गरीब किसानों का न्याय मिलना चाहिए। जो गलत तरीके से लोग यहाँ डस्टिंग कर रहे हैं और गलत तरीक़े से इनका खेतों का बहुत ज़्यादा मतलब डस्टिंग डाल रहे हैं, तो उसको सुधार कर दें, मेरा यही आग्रह है। देखिए, लगातार प्रदेश के मुखिया से आह्वान किया जा रहा है, आदिवासी समुदाय है और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें, लेकिन देखा नहीं जा रहा है यहाँ पे किस तरह से कार्य हो रहा है। कैसा आप काम चाहते हैं? अभी जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है और क्या विरोध करते हैं? मैं सुकुलाल वरकड़े
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जिला उपाध्यक्ष और प्रभारी ब्लॉक प्रभारी घनसर से हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो माता जी परेशान है और उसका जो परिवार परेशान है, तो जितना जी आने अतिरिक्त आने वहाँ पर जो गड्ढे पे डाल दिए हैं उन लोगों ने, तो उसका खाली कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर खाली हो जाएगा वो डस्ट जो भर दिए हैं तो वहाँ पर उनको उपज कोई भी। आप भी एक किसान हैं, आपको क्या लगता है डस्ट कितने नुकसानदायक है? और डस्ट से बहुत नुकसान है, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान, ना वहाँ अनाज होगी, ना घास होगा, ना किसी प्रकार से कोई वहाँ उपजाऊ फसल होगी। तो मैं चाहता हूँ वो डस्ट को खाली कर दिया जाए गड्ढा से, तो बहुत अच्छा रहेगा। लगातार डिजियाना महाकौशल संदेश झाबुआ पावर प्लांट से बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बात नहीं हो पा रही। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डस्ट परेशानी का सबब बनी हुई है। कहीं ना कहीं प्रकृति की बात करें तो उसमें भी नुकसानदायक है, इंसान के जीवन में नुकसानदायक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कृषि प्रधान क्षेत्र में जिस तरह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो फसल के साथ साथ यहाँ जो जानवरों के लिए घास उगती है वो भी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बहरहाल देखेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर क्या और कैसी कार्रवाई की जाती है और कब तक ये आंदोलन लगातार जारी किया जाता है। कैमरा पर्सन उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, डिजियाना महाकौशल संदेश, सिवनी।